प्रभात जय मसीह की। आज का वचन पालन करने का संकल्प। डैनियल उसका 6 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत। तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि भी न की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तर्कसंगत चुनाव कर खुद को या दूसरों को खुश करने के लिए आसान है, लेकिन बुद्धिमान विकल्प हमेशा परमेश्वर की इच्छा है। हम सभी ऐसे समय का सामना करेंगे जब हमसे जो पूछा जा रहा होगा वह परमेश्वर के कहे के विपरीत है। शायद बॉस हमें बेईमानी से काम करने के लिए कहता है, या कोई दोस्त हमें पापी व्यवहार में शामिल होने के लिए दबाव डालता है। हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य हमसे अपनी ओर से झूठ बोलने का आग्रह करे। ना कहने से नुकसान, अस्वीकृति या रिश्ते का अंत भी हो सकता है। दूसरी ओर, इन अनुरोध का पालन करने से परमेश्वर की आज्ञाएं टूट जाएंगी और हमारे ईसाई होने की गवाही से समझौता हो जाएगा। डैनियल ने खुद को ऐसी स्थिति में पाया जब अधिकारियों ने उसके लिए एक जाल बिछाया। राजा दारा को छोड़कर किसी भी देवता या मनुष्य की पूजा करने पर रोक लगाने का आदेश। डैनियल साहसपूर्वक अपने घर की ऊपर की कोठरी में गया, जहाँ की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुलती थीं, और जैसा कि उसकी आदत थी, उसने प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर की प्रार्थना की। अपने उल्लंघन के लिए डैनियल को सिंहों की माद में डाल दिया गया। अगली सुबह दारा को यह जानकर राहत मिली कि डैनियल की परमेश्वर द्वारा रक्षा की गई थी, और उसने फैसला किया कि उसकी सभी प्रजा को यहूदियों के परमेश्वर का भय मानना और सम्मान करना चाहिए। हमारा दायित्व है कि हम प्रभु पर भरोसा रखें और उसकी आज्ञा मानें। बाइबल के इन उदाहरणों पर विचार करें। डैनियल की विश्वास योग्यता के परिणाम स्वरूप परमेश्वर को राज्य की प्रशंसा और सम्मान मिला। यीशु की आज्ञाकारिता क्रूस और महिमा की ओर ले गई, और मसीह में पौलुस के भरोसे के परिणाम स्वरूप उपयोगी सेवा के साथ साथ कठिनाई भी हुई। जब हम आज्ञा मानते हैं तो परिणाम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें हमेशा समान होती हैं। आज्ञाकारिता हमारे पिता की महिमा करती है और उसे प्रसन्न करती है। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।